बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। एक्सरसाइजेस का टॉपिक हमारा चल रहा है। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया था, इसलिए कि मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, कुछ उसमें लॉन्ग भी थे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, 5 डिफरेंसेस हैं। इन 5 डिफरेंसेस के हवाले से अब हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने डिफरेंस मांगा है वो है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। कंफ्यूजन होती है, जीन्स कहा जाए, क्रोमोसोम्स कहा जाए, क्या कहा जाए, तो लेकिन बहरहाल हमारे पास इसका एक डिफरेंस मौजूद होता है। हम इसको जरा पढ़ लेते हैं और फिर मैं वही आपसे बात कहूँगा कि बात तो गौर से सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा, इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा और देखने के बाद अपने जर्नल को मेंटेन कीजिएगा। देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि जब आपकी क्लासेस, फिजिकल क्लासेस इंशाअल्लाह जब शुरू होंगी तो आपसे सबसे पहले हम यही जर्नल लेंगे, उसकी जांच के लिए, उसको देखने के लिए, एसेस करने के लिए। ठीक है, तो बहुत गौर से सुनिए और समझिए और फिर उसके बाद जो है वो अपने जर्नल को मेंटेन कीजिए। तो पहला जो है वो है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का और जीन का एक जो डिफरेंस है वो ये है, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स long threaded like structure that is called the chromosome. अच्छा, जीन्स क्या होता है? The chromosomes carry bit of information that are called genes. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो तो क्रोमोसोम हो गया, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सारी की सारी हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहलाती है, दैट आर जीन्स। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? क्रोमोसोम्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल्ड डीएनए विच कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आपसे बात पिछले लेक्चर में हुई थी। और जीन्स क्या होता है? जीन्स इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी टू मेक प्रोटीन्स which determines the shape of our body and how it behave। इस चीज को कंट्रोल करता है। यानी बात यह है कि क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए होता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जीन्स क्या होता है? ये इंस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी को कि कितना प्रोटीन बनाना है और उसकी हमारी बॉडी की जो शेप है उसको डेवलप करता है। ठीक है, तो एक फिजिकल डेवलपमेंट हो गई और इसी तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट है वो हो गई। तो दोनों मिलके ही काम कर रहे होते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स, लेकिन इन दोनों के डिपार्टमेंट्स किसी हद तक नहीं बल्कि खासी हद तक अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन। मैंने आपको दो डिफरेंसेस बताए। फिर उसके बाद है माइटोसिस एंड मेयोसिस। माइटोसिस के बारे में पहला जो डिफरेंस है वो है, इट अकर्स इन सोमेटिक सेल और मायोसिस जो है वो इट अकर्स इन सेक्स सेल्स और गेमेट्स। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आता है इन दोनों के दरमियान में। दूसरा जो डिफरेंस आता है, माइटोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जितने पेरेंट उसमें होते हैं सेल में उतने ही इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन मेयोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। अभी भी थोड़ी देर यानी पिछले लेक्चर में हमारी आपसे बात हुई थी और उसमें हमने यही बात बताई थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी तरतीब बनती है, जो कि मेयोसिस का सेकेंड डिफरेंस कहलाता है। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान में और भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे एक तो डिफरेंस ये होता है कि जो डॉटर सेल बनता है वो हमारे पास डिप्लॉयड होता है। जो डॉटर सेल बनता है, ये मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं, और मेयोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल जो है वो हैप्लॉयड कहलाता है।
ठीक है, इन दोनों के ये नाम हैं जो हमने आपको पहले किसी लेक्चर में बताए थे। फिर उसके बाद अगला जो एक डिफरेंस है, इसमें मैंने आपको 4 डिफरेंसेस आपको बताए जा रहे हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि टू डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, जबकि मायोसिस में क्या होता है 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। क्लियर? तो ये 4 डिफरेंसेस हैं जो हमने माइटोसिस और मायोसिस के बारे में आपको बताया। आइए अब सी पार्ट पर देखते हैं कि क्या है। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस का पहला डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं। द वेरिएशन, दिस इज द कंटिन्यूस वेरिएशंस। The variation between any two similar features is too small, it is called continuous variation. अगर आपके जो सिमिलर फीचर्स हैं उनके दरमियान में जो बहुत स्मॉल डिफरेंस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएशन। और जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है उसमें क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सिमिलर फीचर्स इज सिग्निफिकेंट, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। बड़ा ज़्यादा इसमें यानी डिफरेंस पाया जाता है तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पाया जाता है, कहलाता है। कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस का एक डिफरेंस ये भी है कि इट इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। कंटिन्यूस वेरिएशन इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। कंटिन्यूस वेरिएशन एक डिफरेंस इसका यह भी है, इसमें इंटरमीडिएट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। intermediate group are present in continuous variation, whereas intermediate group are absent in discontinuous variation. अब इसकी एग्जांपल्स देखें। जो कंटिन्यूस वेरिएशन है उसमें क्या चीज़ आ जाती है, उसमें वेट आ जाता है, हाइट आ जाती है, लेकिन डिसकंटिन्यूस में वेरिएशन में क्या आता है, ब्लड ग्रुप्स आते हैं, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये वो तमाम डिफरेंसेस हैं जिनको हम पिछले तमाम लेक्चर्स में आपको सामने पेश कर चुके हैं। बहरहाल ये हमारी एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन के हवाले से आपसे बात हो रही है। इसका जो डी पार्ट है उसमें इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, शायद पिछले लेक्चर में भी हमने इन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश किया था और आपको समझाया था एक्सरसाइजेस के ही हवाले से। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए जो इनहेरिटेड होती हैं वो वालिदैन की तरफ से आती हैं और एक्वायर्ड होती हैं वो हम अपनी विल और अपनी पावर और अपनी हेल्थ के हिसाब से उनको एक्वायर करते हैं। तो हम इसके डिफरेंसेस को आपके सामने पेश कर रहे हैं। इनहेरिटेड में क्या आता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर बॉर्न विद, दिस इज द डेफिनेशन। हम जिन चीज़ों के साथ पैदा हुए होते हैं, हमारे डीएनए के ज़रिए से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बन रहे होते हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, जबकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट इनहेरिटेड बट प्रोड्यूस्ड टाइम टू टाइम इज नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको शायद पहले कहीं बताया था कि हम जैसे स्विमिंग सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, डॉक्टर बनना सीखते हैं, इंजीनियर बनना सीखते हैं, वकालत सीखते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स एंड गेट ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। ये भी उसकी एक बहरहाल एक खुसूसियत है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जीन्स के ज़रिए से कंट्रोल होती हैं और ट्रांसफ़र हो जाती हैं बाकी आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग्स में। और जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या होता है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। अल्टीमेटली एक वालिद जो है वो स्विमिंग जानता, बेटा नहीं जानता, वो ड्राइविंग नहीं जानता, बेटा जानता है। इस तरह से इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में एक प्रॉपर्टी ये भी आती है, डिफरेंस बल्कि ये भी आता है कि ये कैरेक्टर्स जो हैं वो जेनेटिक मेकअप में मौजूद होती हैं।
जेनेटिक मेकअप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप का मतलब ये होता है कि मेकिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जबकि जेनेटिक मेकअप में जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शामिल नहीं होती कि भाई आइंदा ये ज़िंदगी में जाके ड्राइविंग सीख लेगा या कोई डिग्री हासिल कर लेगा। एनीवे, इसमें हमारे पास जो आती हैं आई कलर्स और हेयर कलर्स आता है, जबकि उसमें मैंने अभी आपको बताया कि रीडिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। आगे आते हैं हम डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है हमारे पास उसको जरा देख लेते हैं। ये इसका ई पार्ट है। डोमिनेंट जीन क्या होता है? द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर, ये है हमारे पास डोमिनेंट जीन्स के हवाले से। और रिसेसिव के हवाले से क्या है? द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव कैरेक्टर। ये दो डिफरेंसेस, और ये बात बहुत तफसीली आपके सामने एक लेक्चर में आ भी चुकी है, आप उसको जरूर देखिएगा। डोमिनेंट जीन डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रेजेंस ऑफ सिमिलर जीन इन जीन पेयर फॉर एक्सप्रेशन, जबकि रिसेसिव जीन में क्या होता है? इट रिक्वायर अ प्रेजेंस ऑफ सिमिलर जीन इन जीन पेयर फॉर देयर इफेक्ट। ये उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। मोर लाइकली टू बी इनहेरिटेड। डोमिनेंट जीन बाज़ औक़ात, बल्कि नहीं अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो इनहेरिटेड होता है, और रिसेसिव जीन जो होता है वो लेस लाइकली टू बी इनहेरिटेड होता है। अमूमन ये ऐसा होता है कि इनहेरिटेंटली बहुत कम आता है। बहरहाल ये जो डिफरेंसेस हैं, इसमें भी मैंने आपको 3 डिफरेंसेस आपको बताए हैं। इन तमाम चीज़ों को मज़ीद समझने और जानने के लिए आप हमारे लेक्चर्स को दोबारा से ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अब जब हम आपके सामने हाजिर होंगे तो अगला यूनिट शुरू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।